Hello, this is Engineer Abdul Rahman and you are watching Electrical Engineering with AR. हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल्स कौन से होते हैं। वो वाले फ्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको लिक्विड फ्यूल्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल या डीजल। और वो वाले फ्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको सॉलिड फ्यूल्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वुड, चारकोल या कोल। ये हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स में आ जाते हैं। तो चलें देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल्स कि लिक्विड फ्यूल्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पर है द हैंडलिंग ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इज ईजियर एंड दे रिक्वायर लेस स्पेस कि हमारे पास लिक्विड फ्यूल को हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये लेस स्पेस लेता है। जैसा कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि एक बड़ा पेट्रोल का ज़ख़ीरा हम एक टैंकर में सेव कर लेते हैं, लेकिन इसी ही मकदार में हमें वुड लकड़ी सेव करनी पड़ जाए तो वो कदरे मुश्किल होगा। दूसरे नंबर पर है द कंबशन ऑफ लिक्विड फ्यूल इज़ यूनिफॉर्म कि जो लिक्विड फ्यूल होता है हमारे पास वो यूनिफॉर्मली जलता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल यूनिफॉर्मली नहीं जलता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लकड़ी है, वो जहाँ से नमी उसने हासिल कर ली है, जहाँ से वो गीली है वो बाद में जलेगी वहाँ से, और जो खुशक हिस्सा है वो उसका पहले जल जाएगा। लेकिन लिक्विड फ्यूल में हमारे पास ऐसा नहीं होता, लिक्विड फ्यूल यूनिफॉर्म कंबशन से चलता है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास द सॉलिड फ्यूल हैव हायर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड कंसिक्वेंटली दे बर्न विद ग्रेट डिफिकल्टी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सॉलिड फ्यूल में नमी आ जाती है, जैसा कि लकड़ी हमारे पास गीली हो जाती है, कोल हमारे पास गीली हो जाती है पानी की वजह से, तो हमारे पास कंबशन सॉलिड फ्यूल की मुश्किल होती है। लेकिन लिक्विड फ्यूल में ऐसा नहीं होता, लिक्विड फ्यूल ज़्यादा जल्दी जल जाता है। चौथे नंबर पर है हमारे पास द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एश एंड इट्स डिस्पोजल बिकम अ प्रॉब्लम कि हमारे पास जो सॉलिड फ्यूल हैं उनके वेस्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह के हम लकड़ी घरों में जलाते हैं तो उसकी ऐश बहुत ज़्यादा होती है जो कि हम बाद में वेस्ट करते हैं। लेकिन लिक्विड फ्यूल में ये ऐश होती ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, जिसको हैंडल करना आसान होता है। और पाँचवें नंबर पर है हमारे पास द फायरिंग ऑफ लिक्विड फ्यूल्स कैन बी इजीली कंट्रोल्ड कि जो लिक्विड फ्यूल की फायरिंग है वो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फ्यूल में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारे पास पावर प्लांट हैं उनमें लिक्विड फ्यूल ज़्यादा प्रेफरेबल है, ताकि हम कंज्यूमर एंड पे लोड डिमांड को अचीव कर सकें। अगर हमारे पास वोल्टेज की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो हम जल्दी से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें। तो आइए अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल्स ओवर लिक्विड फ्यूल्स कि सॉलिड फ्यूल की कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पर है इन केस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन कि लिक्विड फ्यूल हमारे पास फट भी सकता है, हमारे पास धमाके की वजह भी बन सकता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल लें तो खुदा न खास्ता अगर रोड पर किसी पेट्रोल के टैंकर का टायर भी पंक्चर हो जाए तो वो एक बड़ा धमाके की वजह बन सकता है। या अगर हम पेट्रोल की बॉटल में एक माचिस की तीली जलाकर टच भी कर दें तो वो भी हमारे पास फट जाती है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस है लिक्विड फ्यूल का। दूसरे नंबर पर है लिक्विड फ्यूल आर कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स कि लिक्विड फ्यूल हमारे पास ज़्यादा महंगे होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू वुड कि लकड़ी हमारे पास ज़्यादा सस्ती है। तो लिक्विड फ्यूल का ये डिसएडवांटेजेस है कि ये ज़्यादा महंगा है, और सॉलिड फ्यूल का ये एडवांटेजेस है कि वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल्स। तीसरे नंबर पर है समटाइम्स लिक्विड फ्यूल गिव अनप्लीजेंट ऑडर्स ड्यूरिंग बर्निंग कि बाज़ औक़ात हमारे पास लिक्विड फ्यूल बर्निंग में बदबू छोड़ता है। अगर हम वैसे भी स्मेल करें डीजल को या पेट्रोल को जो कि लिक्विड फ्यूल्स हैं तो उनमें वैसे भी स्मेल आ रही होती है, लेकिन जब वो बर्न होते हैं तो और ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑडर छोड़ते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल के केस में ये इतनी अनप्लीजेंट ऑडर नहीं होती। चौथे नंबर पर है लिक्विड फ्यूल्स रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ बर्नर फॉर बर्निंग कि लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ बर्नर इस्तेमाल होते हैं ताकि हम इसकी बर्निंग को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम इसकी एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकें।
एक लिक्विड फ्यूल जो कि पहले ही बहुत मुश्किल से आग पकड़ता है, अगर इसमें नमी आ जाए तो फिर इसको आग लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ऐसा कोई भी मॉडर्न बर्नर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम एक भट्टी या एक अर्थ की सरफेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है लिक्विड फ्यूल्स पोज प्रॉब्लम्स इन कोल्ड क्लाइमेट सिंस द ऑयल स्टोर्ड इन द टैंक इज टू बी हीटेड ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ ऑयल फ्लो। कि जो लिक्विड फ्यूल है वो हमारे पास सर्दियों में जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब फ्लो में प्रॉब्लम करता है। तो इसको जलाने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, इसको हीट देनी पड़ती है ताकि ये फ़्लो हो सके। लेकिन सॉलिड फ्यूल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सॉलिड होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स। Before ending the video, make sure to subscribe my channel and hit the bell icon for more videos update.